नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस? आप होप आप सभी अच्छे हो। अगेन टॉरस एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रहे हैं। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की किस सिचुएशन में हो, क्या कुछ सोचते हो एक दूसरे को लेके, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड जिस भी पर्सन को आप सोचते हो ना कि उनसे आप रिलेट करना चाहते हो या उनके बारे में जानना चाहते हो, आई थिंक कहूँगी कुछ लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखते हो, इसलिए मैं क्लियर कर पहले ही बोल दे रही हूँ कि आप उन्हें दिमाग में रखकर फिर आप इस रीडिंग्स को देखिए। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम कीजिए, या कुछ आपको समझ में आता है कि आपको रिलेशनशिप के लिए क्या क्लियरिटी मिल रही है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, जितनी हद तक आपको मिलती है उस हद तक रखिए। एंड खुले दिमाग से रीडिंग्स को वॉच कीजिए। एंड डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग्स करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है आपके लिए। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Yes, आप कहते थे कि आपको लोग उसी वे में याद रखते हैं कि आपने जो इमेज उनके ऊपर में डाली है, जिस वे में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वे में आपको लेके सोचेंगे दुनिया में लोग। एंड या आपके पर्सन, या अगर कहूँगी नेगेटिव बना के रखा है, उनके साथ में मिसबिहेव करोगे या चीज़ें गलत वे में करोगे, उनके साथ में गलत करोगे, तो लोग आपको उसी वे में व्यू करेंगे, लोग आपको उसी वे में जज करेंगे। तो अच्छे कर्म इंसान को करने चाहिए एंड पॉजिटिव होके रहिए। सिचुएशन अगर आपके साथ में बुरा हो रहा है तो आई थिंक डिवाइन है, ऊपर वाले हैं, आपको देख रहे हैं एंड उस वे में परिवर्तन आएंगे। आपको भी कहूँगी खुशियाँ मिलेंगी। तो कहूँगी डिप्रेस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ों को ना करें, बल्कि पॉजिटिविटी को आगे बढ़नी चाहिए। गलत ना सोचें, या खुद को हार्म करने के लिए कुछ लोग सोचने लगते हैं, आई थिंक वो नहीं करें आप। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशन पहले है क्या। ओके, ओवर पॉजिटिव, ओवर थिंकिंग वाला कहूँ तो आपकी सिचुएशन चल रही है, बहुत सोच रहे हो, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, बहुत कुछ एट अ टाइम, एक ही टाइम में कई चीज़ों को सोच रहे हो। पर्सन को लेके भी बहुत पॉजिटिव हो, रिलेशनशिप को भी लेके बहुत पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोग करियर को लेके भी बहुत पॉजिटिव। तो करना क्या है, आई थिंक देखिए दिल में है क्या चीज़ें आपकी एंड दिमाग में क्या चलती हैं। ओके ओके, यहाँ पे कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या कहूँ काफ़ी डर, काफ़ी इल्यूजन। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो टोटली कहूँगी आपकी दिल से एंड एक्शंस में चीज़ें दिखती हैं कि टोटली कंफ्यूज हो फिलहाल, ओवर थिंकिंग करते हो, लॉट ऑफ एनजाइटी झेल रहे हो। एंड प्यार में कहूँ ना, चाहते हो कि जो अगर बहुत दिनों से का भी प्यार था तो अब न्यू वे में ज़िंदगी में चीज़ें शुरुआत हो। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं तो आपकी चाहत, अगर कहूँ दिमाग से कहूँ ना, आप न्यू वे में अपनी ज़िंदगी में प्यार को पाना चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन में वो है, सेल्फ लव एंड एक्शन में भी वो चीज़ें दिखती हैं आपकी। नेक्स्ट कुछ मगर कहूँ दिल से तो बिल्कुल डिप्रेस हो, दिमाग कहता है कुछ कि अब न्यू वे में। अब देखती हूँ, या कुछ लोग हो सकता है न्यू रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो, वो भी हो सकता है। ओके, पास्ट काफ़ी टाइम से एनर्जीज कहूँगी होल्ड है, पॉज्ड है, चीज़ें उस वे में चल रही हैं, सामने चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से हो सकता है आप खुले ज़िंदगी में जीना चाहते हो, लेकिन डर डर के जी रहे हो। जीना तो चाहते हो खुले ढंग से, लेकिन जी रहे हो डर डर के एंड लॉट ऑफ इल्यूजन्स में जी रहे हो। एंड कमिंग फ्यूचर्स में भी चीज़ें लग रही हैं कि यही चलेंगी। आई थिंक कुछ लोगों की भी एनर्जीज हो सकती हैं जिसके वजह से फ्रस्ट्रेशन कहूँगी है, या ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। एंड कहूँगी एक जगलिंग और आप जो चाहते हो ना, एक्चुअल जितनी आई थिंक आप अपने पर्सन को सकते हैं बहुत केयर करना चाहते हो या केयर करते हो, लेकिन पर्सन शायद उस वे में वैल्यू नहीं देते, या वो किसी और को सुनते हैं। वो सिचुएशन भी कुछ लोग हो सकता है झेलते हैं कि आपको समझते नहीं है पर्सन, आपका जो प्यार जो तरीका है उसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन उतना नहीं समझ पाते हैं। तो कमिंग फ्यूचर्स की, अगर नियरेस्ट फ्यूचर्स की मैं बात करूँ तो आपको लगता है ये चीज़ें और उलझेंगी, ये तो इतना ही है, ये चीज़ें और निरंतर कहूँगी और उलझते चली जाएंगी, या अगर कुछ लोग हैं तो वो और उलझाएंगे। तो आई थिंक ये है आपकी सिचुएशन। अब देखती हूँ पर्सन की क्या है।
एट ऑफ पेंटिकल्स, अगर इनकी सिचुएशन कहूँ तो ये काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं या वर्कआउट करना चाहते हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अब देखती हूँ हो क्या रहा है एक्चुअल में इनके दिल दिमाग में आपको लेके फीलिंग्स में क्या चीज़ें हैं। ओके करना चाहते हैं। आई थिंक ये जो फर्स्ट कार्ड निकला है ये करना चाहते हैं, लेकिन जो दिल से है ना ही और शी वो भी वही हाल है, कन्फ्यूजन्स, लॉट ऑफ इल्यूजन्स। इनकी अगर कहूँ ना ये कहीं ना कहीं प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक जो चीज़ें कहीं खो गई हैं तो आई थिंक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन आना तो चाहते हैं एंड शायद इसीलिए वर्कआउट कम बैक की। लेकिन इन्हें अगर दिमाग से जब ये सोचते हैं ना थोड़ा सा ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो एक्चुअल में चाहते हैं उसमें क्योंकि इनको ना कन्फ्यूजन्स हैं आपके पर्सन की। अगर कहूँ आपको आपकी तरफ में जब वो विजुअलाइज करते हैं, जब देखते हैं आपको, जब सोचते हैं तो कन्फ्यूज, दिल से कहूँ कन्फ्यूजन्स, लेकिन इमोशंस हैं, एक्शंस में कहूँगी प्यार है एंड इमोशंस की कार्ड आई हैं। आई थिंक फ्रस्ट्रेशन है, सोच नहीं पा रहे हैं एंड यहाँ पे दिमाग की अगर सोच कहूँ तो अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें लगता है कि कितना भी कर लूँ होंगी नहीं। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स कहूँगी थोड़ी सी इमेच्योरिटी से सोच रहे हैं, या एक्शन कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि सडन करके ये करूँ तो मीन्स हो जाए, शायद इस वे में बेटर हो जाए, तो वो इनकी एक्शंस हैं। बट कहूँगी इनकी ना जितना ये वर्कआउट या मैच्योर सोचते हैं अपने आप को, आई थिंक आपके पर्सन उतने भी मैच्योर नहीं हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि वो मैच्योरिटी से शायद नहीं सोच पाते हैं एंड जो ट्रू इमोशंस हैं शायद अपनी फीलिंग्स को ट्रू वे में आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। इन्हें लगता है कि मैं बहुत वर्कआउट करूं, लेकिन होता नहीं है इनसे। यहाँ पे मैं कहूँ ना दोनों की ही एनर्जीज में, यहाँ डेविल की एनर्जीज एंड ये थर्ड पार्टी को कहूँगी चीज़ें बताती हैं या कहूँगी नेगेटिविटी को बताती हैं। तो फ्यूचर्स कमिटमेंट इश्यूज हो सकती हैं, या अगर कोई और पर्सन हैं लाइफ में तो वो जिंदगी से नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आप दोनों की चल रही हैं। तो इनके तरफ में भी दिखती हैं कि ये आगे आने वाले समय में की भी अगर चीज़ों में सोच, या फिर कहूँगी फ्यूचर्स कमिंग फ्यूचर्स में अगर कोई तीसरा है लाइफ में तो वो तो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है एंड उस वे में कहूँगी एक बैलेंस, या पर्सन अगर इमेच्योर है उतना नहीं सोच पाते हैं कि इनके लिए क्या करेक्ट है, आप हो या अगर कोई और है तो वो है। तो आई थिंक उस सिचुएशन में आपके पर्सन कहूँगी उनसे कंट्रोल हो रहे हैं, अगर कोई तीसरा है तो उनसे कंट्रोल हो रहे हैं, बिकॉज इनकी एनर्जीज में कहूँगी तो इमेच्योरिटी है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, आपकी तो इमोशंस इतनी भरी पड़ी हैं, आप इतना प्यार करना चाहते हो एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स कहते हैं ना कि चाहत है कि बस सामने वाले को अपनी प्यार कितना करते हो उसे एक्सप्रेस करो, ट्रू फीलिंग्स को। तो ओवरऑल में भी आपका प्यार है, वो ओवर पॉजिटिवनेस जो शायद कभी कभी हो सकता है पर्सन पसंद भी ना करता हो, लेकिन वो चीज़ों को कहीं ना कहीं आपकी हैं। देखती हूँ क्या है। कहते हैं ना कुछ लोग ओवर केयरिंग भी अगर होते हैं ना तो सामने वाला रिलेशनशिप थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को थोड़ा फ्रीडम चाहिए होता है, तो वो भी कभी कभी हो जाता है। नाइट ऑफ कप्स, इनकी अगर ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ तो आप तो प्रिंसेस के रूप में हो। आई थिंक इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, कहते हैं ना कि एक वुमेन नेचर की, मतलब भले ही आप मेल भी हो लेकिन स्टिल कहूँगी जो वुमेन की जो फीलिंग्स वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो आप में है, केयरिंग, लविंग, वो वाली एक मदरली। एंड यहाँ पे अगर कहूँ नाइट ऑफ कप्स, ये वर्कआउट करना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं एंड अगर कोई और भी पर्सन है लाइफ में तो उसको भी लेके सोचते हैं, या फैमिलीज हैं जो भी हैं। आई थिंक यहाँ पे इनकी इमोशंस जितनी आप सच्चे दिल से उन्हें कहते हैं ना चीज़ों को करना चाहते हो, इनके तरफ में अगर कहूँ तो थोड़ी सी उस सब चीज़ों की सच्चाई में कमी है, बिकॉज ये इमेच्योर की कहूँगी सिचुएशन दिखती हैं। ये प्यार तो है बट उतना समझ नहीं पाते या उतने कमिट वाली सिचुएशन में नहीं है आपके पर्सन। देखती हूँ क्वीन प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करके क्या है। आपकी मैं बार बार कह रही हूँ ना, आपके अगेन देखो टू ऑफ कप्स, यानी कि अगर प्रिंसेस ऑफ कप्स को भी अगर मैं क्लियरिटी के रूप में लेती हूँ तो आगे आने समय कुछ अगर बदलाव में भी तो आपका बदलाव वही इमोशंस वाला है, आप नहीं बदलने वाले हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं ना कहीं उनके साथ में अपने आप को देखना चाहते हो एंड देयर इज अ कहूँ स्टेबल फेस। एस ऑफ रॉड्स को आगे आने वाले समय में कहते हैं बदलाव के रूप में अपने आप को उनके साथ में ट्रू वे में देखना चाहते हो।
चलिए देखती हूँ नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन की क्या है क्लियरिटी, आगे आने वाले समय में क्या बदलाव, कुछ चीज़ें दिखेंगी इनकी तरफ से आपके लिए। देखो, अगर मैं कहूँगी बदलाव के रूप में ना, आपके पर्सन बहुत सारे बातों को आगे आने वाले समय में भी कहूँगी यहाँ पे हामिट जो ट्रू इमोशंस हैं उसमें कंट्रोल करेंगे। एंड देखो, चाहते हैं बट स्टिल कहूँगी थोड़ी सी जजमेंटल भी होंगे। एंड आई थिंक आप दोनों की अगर कम्युनिकेशन होती हैं या बातें करते हैं तो ये काफ़ी चीज़ों को आपसे हाइड भी करेंगे। मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं, लेकिन कहूँगी इनकी थोड़ी सी मिस्टीरियस या कहूँगी हिडन पर्सनैलिटी है। एंड ये कहीं ना कहीं अपने आप को कहूँ ना या काफ़ी बातों को आपसे ट्रूली कहूँगी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स हो सकता है कुछ भारी बदलाव आगे आने वाले समय में, कुछ ईयर्स में चीज़ें हो सकता है कि कुछ अलग वे में जाएं, तो या पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। तो विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों, कुछ ट्रांसफॉर्म हो अभी की सिचुएशन में। तो आई थिंक जिस वे में रखोगे या जिस वे में चीज़ें होंगी तो कुछ तो अलग वे में जाएंगी ज़िंदगी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनल क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे से जुड़नी होगी। एंड डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।